श्री विशाखान्विता हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी निति नामिने नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण स्वामी निति नामिने प्रभुपादस्य साहित्यं य प्रकाश्यवतीर्य च प्रचारं कृतवान् साधु भगवत्पदाय ते नमः नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। सभी वैष्णव भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा डीडी वोटिस दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा डीडी वोटिस, वी आर स्टार्टिंग अवर सेशन नंबर 3 अबाउट नामहट्टा कोर्स। तो आज के टॉपिक में ना कुछ ज़्यादा ही डीपली नॉलेज होगा, ठीक है। मतलब हो सकता है थोड़ा भारी हो जाए, तो अपने नोट्स बना के रखिएगा। वैसे तो ये हर सेशन में बोल रहा हूँ पर आज थोड़ा लिखने वाला ज़्यादा काम है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में हम इसी से स्टार्ट करेंगे। जैसे फर्स्ट सेशन में हमने बात करी कौन कौन से रॉन्ग टाइप्स के जपास होते हैं जो हमें नहीं एग्जीक्यूट करने चाहिए, ठीक है। आपसे रिक्वेस्ट है, आप सभी अपना कैमरा ऑन कर लीजिए जो जो कर सकते हैं। एक्चुअली मुझे भी थोड़ा एक्सटर्नल मोटिवेशन चाहिए होता है कि सुन रहे हैं। इंटरनल मोटिवेशन तो ठीक है, बट एक्सटर्नल भी चाहिए होता है कि सुन रहे हैं तो अच्छा लगता है फिर, ठीक है। तो एक्चुअली हमने पहले सेशन में सीखा था कि कौन से रॉन्ग प्रकार के जपा होते हैं जो मेनली हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो ऐसे कर करके हम काफ़ी ज़्यादा गलत तरीके से बैठते हैं, गलत तरीके से बोलते हैं, या ऐसे कुछ हमने अलग अलग प्रकार के रॉन्ग टाइप्स ऑफ जपा सुने थे, पढ़े थे, और उनको कैसे ठीक करना है वो भी हमने समझा था, ठीक है। फिर उसके बाद आज के सेशन में हम एक्चुअली 3 प्रकार जानेंगे। इसको 3M फॉर्मूला बोलते हैं, ठीक है। 3M फॉर्मूला यानी मेथड, मूड एंड मेलो, ठीक है। मेथड के अंदर आता है किस प्रकार आप जपा करते हैं, कि जैसे आप किस तरह से बैठे हैं, आपका हाथ किस तरह है, पोस्चर किस तरह है, ठीक है, कहाँ बैठे हैं, ये सब डिपेंड करता है। फिर उसी के बाद उसी पे डिपेंड करेगा आपका मूड, कि आपका मूड कैसा है, कि आपका मूड उस समय जब आप जपा कर रहे हैं तो वो डेवलप हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि सेम अवस्था में ही रह रहा है। फिर कहीं ना कहीं अंत पे जाके फिर आता है डिवोशनल चैंटिंग, जिसको हम स्वीट चैंटिंग भी वो बोलते हैं। तो वो बात की बात है, फिर वो हो सकता है हम लेवल 2 3 तक पढ़ें, ठीक है। अभी तक हम इसी पे ही मेन मेथड एंड मूड पे थोड़ा फोकस करेंगे। तो आज बेसिकली जो सेशन है वो मेथड के ऊपर है, मेथड के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। तो बेसिकली जब हम बैठते हैं जप करने, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम नीचे बैठें आसन लगा के, ठीक है। जैसे पहले बताया था, आसन लगा के एकदम स्ट्रेट। जब कोई नया डिवोटी आता है, उसको जाकर चैंटिंग के बारे में बताते हैं, तो चैंटिंग के बारे में ऐसे ही बताते हैं कि यू शुड सिट स्ट्रेट एंड देन चैंट, ओके। पर अभी जैसे अभी हम सब हैं तो अभी थोड़ा बहुत ठंड भी है, और कुछ जैसे ओल्ड एज में है, तो यू कैन सिट ऑन चेयर। चेयर पे भी आप बैठ सकते हैं। और चेयर के बाद पर आपको फोकस करना है कि आपका जो माइंड है वो डिटरमाइंड रहे, ठीक है, एकदम फोकस रहे, जो आप अटेंटिव रहे नाम के प्रति। तो इस प्रकार से आपको सिटिंग भी रखनी है। नोट लाइक कि अगर आप वैसे तो नीचे भी बैठेंगे तब भी शायद मन होता है इनअटेंटिव हो जाएगा, पर कोशिश करनी है कि ये पोस्चर है, कुछ नियम है
जिसके कारण हेल्प करता है वो हमें जप में अटेंटिव बनने को, ठीक है। तो सीधे ढंग से बैठना चाहिए, इस तरीके से कुछ गाइडलाइंस हैं। और जैसे हम मेनली हमारा जपा सेशन मॉर्निंग में होता है। तो जपा सेशन मॉर्निंग में होता है तो पहले मंगला आरती वगैरह होती है, फिर ये नरसिंह आरती होती है, तुलसी आरती होती है, उसके बाद हम जपा। अब देखिए, आज डिवोटीज को ना रेगुलर हो जाते हैं वो, कि सुबह उठ उठ जाएंगे जल्दी, और आदत हैबिचुअल भी हो जाते हैं इस चीज़ से। पर दिक्कत कहाँ आती है, जब वो मंगला आरती वगैरह अटेंड कर लेंगे, नरसिंह आरती का कर लेंगे, तुलसी आरती कर लेंगे, फिर जब जपा सेशन होगा, देन दे आर स्नूजिंग, जब के बीच में सो रहे हैं। तो वो दिक्कत वाली बात है। मेन जप है और जप के बीच में सो रहे हैं। यहाँ पंगा पड़ गया। तो इसको ठीक करने के लिए ना बेसिकली एक उपाय है कि ऐसा कुछ हेल्दी खाइए और कुछ हल्का खाइए। जब आप रात को खा के सोएं तो हल्का खाइए और कुछ हेल्दी खाइए, ठीक है। ऐसे नहीं कि मोमो चाउमीन खा लिए रात को, फिर आके सो गए, फ्राइड राइस खा लिया, मंचूरियन खा लिया, और फिर मस्त धमाका लगा के सो गए। अब आदत तो है सुबह उठने की, अब सुबह मंगल आरती में चले गए, मंगल आरती में चले गए, वो तो चलो थोड़ा ऐसे ब्लिसफुल होता है, तो हमें जागना जागना होती है। पर जैसे ही जपा सेशन होता है, नींद नींद का झोंका आ जाता है। जब मेन बारी आई भगवान को याद करने की, भगवान को रिमेम्बर करने की, तो क्या आ जाएगी नींद। तो ये जप में एक सिंसेरिटी है, एक चैलेंज है। मतलब इसको एज ए चैलेंज ले लीजिए, मतलब एज ए टास्क तो है ही। मतलब लाइक यू शुड बी सिंसियर। लाइक आप सुबह उठे और आप मंगल आरती में गई, यू आर सिंसियर अबाउट मंगल आरती, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से जप के लिए भी यू हैव टू बी सिंसियर, तभी कहीं ना कहीं वो डेवलपिंग होगा। अगर आप सिंसियर नहीं है और नींद आ रही है, तो फिर ये कहीं ना कहीं दिक्कत की बात है। और देखिए ना, जब कीर्तन होता है तब व्यक्ति नहीं सोता है, ठीक है, तब नींद नहीं आती है इतनी। पर जब जप की बारी आती है, तब कोई बता बता सकता है ऐसा क्यों होता है, कीर्तन के बीच में हमें नींद नहीं आती और जप के बीच में आती है। किसी का कोई सजेशन प्लीज, आप अपना व्यूज रख सकते हैं। यू आर हैप्पी टू बी फ्रैंक हेयर, ओके, इट्स अ फ्रैंक रजिस्टर क्लास। प्रभु रुचि नहीं हो जाता होती ना, जब तक जी अट्रैक्शन नहीं होगी नाम के प्रति। नाम के प्रति अट्रैक्शन नहीं होगी तो फिर हम ऐसे होता है, मैं नींद आने लग जाती है। जी, इट शुड बी रीजन, कीर्तन में जरा अट्रैक्शन जाती है कि अलग अलग धुन बज रही है। जी जी प्रभु जी प्लीज। मुझे मन शांत रहता है इसलिए होता है। कीर्तन में मन शांत रहता है? नहीं नहीं, जपा में। मन शांत मतलब ऐसा है कि मन मन शांत रहता है ऐसा? जब में मन शांत नहीं रहता, वही तो दिक्कत हो जाती है मेरे ख्याल से। नहीं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता ना प्रभु जी इस टाइम में जब जपा करते हैं हम। हाँ, तो इसलिए नींद आती है ना, राइट, कि कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती तो हमें ऐसा लगता है शांति है बड़ी, तो हम सो जाते हैं। जी जी जी। एक्चुअली कीर्तन एंथुसियास्टिक होता है, मतलब थोड़ा बहुत ऐसे हला हुला वाला होता है, तो हमें अलग अलग टाइप की वैरायटीज एंड वेरिएशंस आते हैं, और जब हम जब करने लगते हैं तो कोई वेरिएशन ही, हम अपनी आवाज़ सुन रहे होते हैं और अपनी आवाज़ से फिर जी जी। जी, यही एक होता है कि हम स्ट्रगल कर रहे होते हैं उस समय जब करने को। जैसे स्ट्रगल, देखिए मंगल आरती में और ये नरसिम्हा आरती में तो इजी है जागना, ठीक है। फिर उसके बाद की जब जैसी जपा, तो वी आर स्ट्रगलिंग टू टू जपा, आराम आराम। नींद का जो एक छोटा सा, तो हमें ये एक हैबिचुअल बन जाता है फिर, ऐसे ठीक है। बट अगर हम देखें कि अगर रोज ये डिवोटी हर समय फॉलो कर रहा है, जैसे मंगल आरती भी कर रहा है, फिर उसका नरसिंह आरती, देन तुलसी आरती, देन जपा में आके वो खुद को स्लीपी फील कर रहा है, सोने का ट्राई कर वो हो रहा है उसका बार बार, तो ऐसे अगर वो हर बार करेगा तो वो तो उसके लिए हैबिचुअल हो जाएगा। फिर एक बार अगर हैबिचुअल हो गया तो उसको फिर चेंज कर पाना मुश्किल है, कि जब के बीच में बार बार सो रहा है, बार बार सो रहा है, तो वो दिक्कत हो जाता है। फिर ऐसे क्या, भागवतम क्लास लगी हुई है तब भी मैंने कुछ डिवोटीज देखे ऐसे, उनको तब भी नींद आ जाती है, भगवत गीता की क्लास लगी है तब भी नींद आ जाती है, इवन इवनिंग क्लास में भी नींद आ जाती है कईयों को। सो इट बड़ी थोड़ा चिंता का विषय है, ये स्ट्रगल कर रहे हैं हम उस समय। देखिए एक्चुअली ना, हम चैंटिंग किस लिए कर रहे हैं, ये 16 माला करी, 4 नियम का पालन कर रहे हैं, मेनली कुछ डिवोटीज होते हैं वो दीक्षा के लिए कर रहे हैं। वी हैव टू टेक इनिशिएशन, ठीक है। दीक्षा के लिए चलो, इस्कॉन का नियम है कि दीक्षा के लिए आपको 4 नियम और 16 माला करना जरूरी है, देन वी हैव डन दिस 16 माला। तो इसको हमने एक टाइप से क्या कर लिया, इसको हमने कर्म कांड की तरह बना दिया। लाइक मान लीजिए दीक्षा होगी, फिर उस व्यक्ति की तो गब्बर सिंह से गोवर्धन दास तो बन जाएगा। बट फिर दिक्कत की बात यह है कि कहीं उसका इंटरनल डेवलपमेंट तो हुई नहीं,
हृदय परिवर्तन मेन जरूरी है। क्या वो 16 माला को अगर कर्म कांड के नजरिए से अगर देख रहा है कि मेरे को पूरा करना है, मेरे को पूरा करना है, तो उसने तो वो फिर माला जो है, जपा जो है, वो रिचुअलिस्टिक बना दिया, एक रिचुअल बना दिया। लाइक वी हैव टू डू इट। इनिशिएशन करनी है तो मेरे को ये करना पड़ेगा। फिर ऐसे जब धीरे धीरे करके जब सेवाएं आती हैं दीक्षा के बाद, या और टेम्पल प्रेसिडेंट हमारे आगे चल के सेवाएं वगैरह देते हैं, तो उसके बाद वो सेवाओं का बर्डन आ जाता है, तो कहीं ना कहीं फिर वो जप वगैरह भूल जाता है। फिर या तो होता है कि जप के बीच में भी वो सेवाएं चली होती हैं, जैसे कल डिवोटिस बता रहे थे कि प्रभु जी सेवा के साथ कैसे जप करें। तो ये दिक्कत हो जाती है। फिर उस समय ये भी जो डेसिग्नेशन है, जिसको उपाधि बोलते हैं, ये भी हमें भूलना पड़ता है। तो साधक के जो साधक होता है उसके ये दिक्कत आ जाता है। फिर वो इंटरनल जो डेवलपमेंट है वो करना मुश्किल हो जाएगा। जबकि बीच में जो कंसंट्रेशन चाहिए वो करना मुश्किल हो जाएगा। फिर वो जो है व्यक्ति स्ट्रगल करने लगेगा। अच्छा, एक और ना बड़े विषय की बड़ी अच्छी बात है कि उसमें भी फिर डिवोटिस को ना चाहिए होता है कि मेरी इतना सुंदर बीड बैग हो। हाँ जी, ऐसी अगर मेरी धोती हो तो पूरी लाइनों वाली हो। हाँ जी, ये हो, माताओं की साड़ी हो तो वो चमकने वाली हो। कुर्ता एक पर्टिकुलर कुर्ता एक, और दो धोती एक लाइन में हो, ऐसे करके तिलक जो हो राधा कुंड का हो, ऐसे यहाँ पीछे तक लगाया हो, कंठी माला ऐसे मोटे मोटे बीड्स वाली हो, मेरी शिखा हो, ये सब हो। तो ये सब ना एक्सटर्नल वराइटीज हैं। मेन प्रिंसिपल क्या है? जैसे कल आपको दो चीजें वो बताई ना, डिटेल एंड प्रिंसिपल। मेन प्रिंसिपल क्या है? दैट यू आर रिमेम्बरिंग कृष्णा और नॉट। अगर आप ये सब जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं ये तो आप फॉलो कर रहे हैं, ये भी ठीक है। बट कहीं ना कहीं ये तो फ्यूल का काम करते हैं कि आपको और जल्दी हो सके कृष्णा तक पहुंच जाएंगे ये। इनको हम इग्नोर भी नहीं कर सकते। पर जप जो है मेन, जो उस समय हमको कृष्णा की ओर लेके जाएगा, उसमें हम कहीं ना कहीं फिर दिक्कत कर जाते हैं। तो माया का प्रभाव ज्यादा है ना, तो माया ऐसे नहीं तो वैसे मारेगी। नहीं तो अगर आपको उसमें बाहर वाली चीजों पे मन नहीं लग रहा, तो जो टेम्पल की चीजें हैं जैसे साड़ी, तो फिर आपको नई नई साड़ी लेनी है। अच्छा, माताओं को नई नई साड़ी लेनी है, प्रभु जी को नई नई धोती लेनी है। अच्छा, एकदम अलग वैरायटीज की, ऐसे ब्लू कलर की, पिंक कलर की, रेड कलर की धोती। तो ऐसे कुर्ते भी अलग अलग बड़े नए नए प्रकार के आ गए आजकल, तो फिर वो लेने हैं। तो एक टाइप से ये जो है एक्सटर्नल वैरायटीज है, पर हम इंटरनल काम करना भूल गए हैं। ये दिक्कत पड़ जाता है। ठीक है, तो ये हमारी एक टाइप से भौतिक इच्छाएं। जैसे मैं आपको बताऊं, लाइक जब मैं नया नया चैंटिंग करना चालू किया, तो हु प्रीच्ड मी, ठीक है, जो डिवोटी थे उन्होंने मेरे को जो प्रीच किया, तो उन्होंने बोला प्रभु जी आप एक काम करिए, आप 16 माला कर करिए, आप देखना आपके जो एकेडमिक्स हैं, मतलब जो पढ़ाई है उसमें अच्छे मार्क्स आएंगे। अच्छा, मैं भी बड़ा खुश, चलो ट्राई करके देखते हैं, पढ़ा पूरा तो कुछ नहीं, चलो माला कर लेते हैं। माला करने बैठा और माला कर रहा हूँ, पढ़ाई भी करता था बट इतनी नहीं। ठीक है, फिर मैं माला कर रहा हूँ, और एक्चुअली में उस समय मेरे एकेडमिक्स में अच्छे मार्क्स भी आ गए। सोने पे सुहागा। ठीक है, तो मुझे लगा अरे वाह, क्या बात हुई। फिर जब भक्ति विनोद ठाकुर की हरिनाम चिंतामणि पढ़ी, तब पता लगा अरे ये तो भाई, ये तो भौतिक भौतिक इच्छाएं हैं। इनको नहीं रखना है। जब मेरे को पता लगा, ओहो अच्छा, ये तो दिक्कत वाली बात है। ऐसे नहीं करना है। जब के भी बीच में हम जब को किसी कंडीशन के साथ जोड़ ले रहे हैं कि हाँ वी नीड एकेडमिक रिकॉर्ड्स, इतने अच्छा हमको मार्क्स चाहिए, तो तब हम जब कर रहे हैं, नहीं, गलत है। आज डिवोटीज क्या करते हैं बेसिकली, किसी को नया नया प्रीच करने जा रहे हैं, तो किसी को नया नया प्रीच करने जा रहे हैं, तो वो अगर बीमार बैठा है तो उसको बोलेंगे हाँ जी तू बीमार है, तू जब कर ले ठीक हो जाएगा। जब कर ले, हाँ जी, क्या बर्थडे पार्टी है कीर्तन करवा लो, हाँ जी, क्या शादी है कीर्तन करवा लो, ये करवा लो। एक्चुअली दिस इज गुड, दिस इज गुड। हमको नई नई प्रीचिंग करनी है, तो ये बहुत अच्छी बात है, इसी तरीके से प्रीचिंग होगी। पर कहीं ना कहीं बाद में हमको इन बैक ऑफ द माइंड, जो डिवोटीज हैं, जो पहले से साधना कर चुके हैं, ये कर रहे हैं, मतलब प्रैक्टिसिंग कर रहे हैं और ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुके जो साधक है, उसको ये रखना है कि इन चीजों से जुड़ना नहीं है। जैसे अब जब कर रहे हैं कोई कंडीशन लगा के कि मेरा मान लीजिए मन शांत हो जाएगा या बुद्धि, ये ऑटोमेटिकली होगा ये सब, पर मेन जो प्रिंसिपल है हमें वो नहीं भूलना कि कृष्णा को रिमेम्बर करना है। हम जब कर रहे हैं किसको? कृष्णा को याद करने के लिए। ठीक है, जैसे डिवोटी बोलते हैं, हर बीमारी का एक ही इलाज है, बस जपा कर लो, जपा कर लो, जपा कर लो। हाँ? तो आजकल मैंने देखा है कीर्तन भी जो है ना गैप फिलर हो गया है। गैप फिलर आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि जैसे मान लीजिए किसी को लेक्चर देने आना है, प्रभु जी को अगर लेक्चर देने आना है, तो 10-15 मिनट का गैप है, थोड़ा सा लेट हो गए, तो वो बोलते हैं हाँ जी कीर्तन कर लो।
है, तो इसको एक टाइप से मैकेनिकली बना लिया है, रॉन्ग नहीं है। कहीं ना कहीं कीर्तन अच्छा भगवान का नाम याद दिला रहे हैं, बट अगर हमने इसको किसी चीज के साथ जोड़ दिया तो ये मैकेनिकल बन गया, फिर दैट इज रॉन्ग। वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, और हमें जो है अपनी कॉन्शियसनेस भी वैसे प्रिपेयर करनी पड़ती है। जैसे मैं आपको एक बात बताऊं, व्हेन आई वाज इन इस्कॉन दिल्ली, तो अभी अभी जस्ट मंगला बंद हुई थी। ठीक है, मंगल आरती जो थी, जो कपाट थे बंद हुए थे। ठीक है, तो ऐसे ही मंगल आरती जैसे बंद हुई तो मैंने कुछ डिवोटीज के पास गया और उन डिवोटीज के पास जाके पूछा, जैसे लाइक मैंने क्षमा माता जी के पास जाके पूछा कि माता जी बताइए कि भगवान ने कौन से कलर की ड्रेस डाली, तो क्षमा माता जी ने कहा प्रभु जी रेड कलर की ड्रेस डाली थी। फिर मैंने सुजानी माता जी से पूछा कि हाँ जी बताइए भगवान ने कौन सी कलर की ड्रेस डाली, तो सुजानी माता जी ने बोला प्रभु जी व्हाइट कलर की ड्रेस डाली थी। तो फिर मैंने निशु रानी माता जी से वो पूछा, हाँ जी माता जी कौन से कलर की ड्रेस डाली थी, तो निशु रानी माता जी ने बोला हाँ जी प्रभु ये ब्लू कलर की ड्रेस डाली थी। तो आप समझ रहे हैं, अभी अभी जस्ट मतलब मैं आपको नहीं बोल रहा, ब्लेम नहीं कर रहा, मतलब मैं बता रहा हूँ, एग्जांपल दे रहा हूँ, लाइक अभी अभी तो कपाट बंद हुए हैं और अभी अभी डिवोटिस का पर्सपेक्टिव पूरा चेंज हो गया। जस्ट अभी कपाट बंद हुए 1 मिनट भी नहीं हुआ था और अलग अलग आंसर भी मिल रहे कि भगवान ने अच्छा ये ड्रेस पहनी थी, ये ड्रेस पहनी थी, ये ड्रेस पहनी थी। तो लाइक सेम अगर आप समझे ना, तो एक बहुत अच्छी लाइन मैंने कहीं सुनी थी, हम कहीं ना कॉन्शियसली मतलब कृष्णा कॉन्शियस ना प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, हम पूरे कॉन्शियस नहीं है। ठीक है, वी हैव टू डेवलप आवर कॉन्शियसनेस टुवर्ड्स कृष्णा। लाइक जब कृष्णा दिखे तो पूरा परफेक्टली दर्शन, फ्रॉम टो टू अप। ठीक है, पूरा पाँव से लेकर सर तक पूरा अच्छे से कि भगवान ने क्या डाला है, ऑफर सम प्रेयर्स जैसे हमने पिछले सेशन में बात करी। तो एक जो लाइन मैंने सुनी तो कुछ ऐसी थी, फर्स्ट बिकम कॉन्शियस देन बी कृष्णा कॉन्शियसनेस। पहले खुद तो होश में आओ, कृष्णा की होश बाद में लाना। खुद थोड़ा बहुत को कॉन्शियसनेस डेवलप करो। खुद होश में नहीं हो, खुद ऐसे कहीं दिमाग चला है, कहीं वहां दिमाग चला है, हाँ जी मंदिर आए हैं भगवान का दर्शन करने की जगह हम ये डिस्कस कर रहे हैं, हाँ जी ऑफिस में ये काम था, ये उसने ये कैसे बोल दिया, अरे उसकी ऐसी की तैसी वगैरह, नहीं 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 नहीं। भगवान के सामने पहली बात तो ऐसी बातें करते नहीं। वैष्णव सदाचार है, भगवान के सामने ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, प्रजल्पा नॉट अलाउड। भगवान के सामने तो बिल्कुल भी नहीं। ऑल्टर के जब ऑल्टर ओपन हो, एक बार अगर ऑल्टर ओपन हो गया, बस शांत, और भगवान को प्रेयर्स ऑफर करो बस। उस समय आप और भगवान, मंदिर में जितने मर्जी डिवोटीज हो वो सब गायब, और जब ऑल्टर ओपन हो गया तो सिर्फ आप और भगवान, जस्ट इट शुड बी ए गुड कॉन्शियसनेस। इसी तरीके से जो है आप कॉन्शियसनेस डेवलप कर पाएंगे, यही आपको चीज जो है हेल्प करेगी। ठीक है, तो जो साधक है ना, जब इसी प्रकार की कुछ सेवाएं करते हैं, जैसे हम कुछ सेवाओं की बात कर रहे थे, जैसे पुजारी और उसके बाद कुकिंग से सेवा वगैरह, तो इसी प्रकार की सेवा करता है तो कभी कभी वो भी मैकेनिकल बना देता है इन चीज़ों को। जैसे टाइम के साथ जल्दी जल्दी करना है, ये प्रिपेयर करना है, वो तो एक टाइप से वो भी चीज़ें ना मैकेनिकल बाबा बना दी। ठीक है, तो मैकेनिकल बना दी तो वो सेवा भाव नहीं रहता फिर, एक टाइप से फिर हमने भौतिक वस्तुओं के साथ जो जोड़ दिया उसको कर्म कांड बना दिया, वो नहीं बनना चाहिए। अब देखिए, अब इसी में ना एक और आता है कि जैसे आपको ना अपनी हेल्थ को प्रॉपर रखना है। अगर आप जपा कर रहे हैं ना, यू शुड बी मतलब आप ना आपकी सीटिंग कैपेसिटी इतनी हो कि आप 2-3 घंटा लगातार बैठ सके। ठीक है, सीटिंग कैपेसिटी इतनी होनी चाहिए। देखिए मतलब आपको वेरियस प्रकार के आसनास और ये सब करने चाहिए कि आपकी सीटिंग कैपेसिटी जो है 2-3 घंटा बन जाए, ताकि आप भगवान के नाम को उस समय तक याद कर पाए। सनातन गोस्वामी बेसिकली रिकमेंड्स इन सम, उनका कोई लिटरेचर था, उन्होंने प्राणायाम रिकमेंड किया था कि जब भी कोई साधक सेवा करने जाता है तो ही शुड डू प्राणायाम। प्राणायाम आप सबको पता है ना क्या होता है, दिस बेसिकली दिस, मतलब अपने जो लेफ्ट नोस्ट्रिल है उससे खींचिए जितना देर तक खींच सकते हैं, फिर उसके बाद अगला नोस्ट्रिल लीजिए, और मतलब होल्ड आपको रखना है ब्रेथ थोड़ी देर के लिए, कितना, जितना आपको प्राणायाम एक टाइप से ये वाला ऐसे करना है, ऐसे लिया, फिर थोड़ी देर होल्ड, होल्ड कितना, जितना आपने खींचा उससे डबल सेकंड आपको होल्ड, डबल होल्ड रखना है। मतलब जैसे मान लीजिए मैंने 12 सेकंड तक खींचा, तो मेरे को 24 सेकंड तक होल्ड में रखना है। फिर देन दूसरे नोस्ट्रिल से, सनातन गोस्वामी रिकमेंड दिस टाइप ऑफ प्राणायाम।
आप सभी अभी ट्राई कर रही है ऐसे करने का। चलिए साथ में आइए, प्रैक्टिकल, लेट्स डू। सब साथ साथ में करते हैं। लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस लीजिए, होल्ड, होल्ड, लीव। देन सेम, दूसरे नोस्ट्रिल से एक बार छोड़ने के बाद अगेन सांस लीजिए, होल्ड, कीप होल्डिंग, ओपन, लीव। ठीक है, इस प्रकार के जो प्राणायाम है, बेसिकली सनातन गोस्वामी रिकमेंड दिस बिकॉज, क्योंकि उन्होंने इसलिए ये बताया क्योंकि इससे ना फोकस करने में डेवलपमेंट भी मिलती है। ठीक है, इससे हेल्प होता है ताकि आपका फोकस जो है, जो माइंड है, वो आपका एक जगह स्टिक रहे। तो आप कोशिश करिएगा जब भी आप कोई सेवा भाव करें, कोई भी जैसे भगवान की अर्चना, पूजा अर्चना वगैरह करने जाएं, या कुछ ऑफर करने जाएं भगवान को, या इवन आप चैंटिंग करने जाएं, तो डू दिस प्राणायाम। ओके, अनुलोम अलोम विलोम इसको जो भी बोलते हैं। ठीक है, लाइक वो क्या नाम है, बाबा जी एक हमारे पतंजलि वाले, द फेमस गुरु। तो इस टाइप के जो आपको प्राणायाम करनी चाहिए। और बेसिकली जो मैंने आपको रिकमेंड किया ताकि आप ठीक से, मतलब नींद भी ना आए उस समय, तो आपको हेल्दी खाना चाहिए। ठीक है, उस समय मतलब आप ये समझिए कि मंगल आरती और इसके बीच में आप अगर नहीं सो रहे हैं, दैट इज योर स्ट्रगल। बट अगर आप चैंटिंग के बीच में सो रहे हैं तो एक दुर्भाग्य की बात है कि आप जपा के बीच में सो रहे हैं। एक मतलब बहुत ज्यादा मिसफॉर्च्यून है ये, दुर्भाग्य की बात है कि आप जपा के बीच में सो रहे। एक माया इज सो स्ट्रॉन्ग ऑन यू कि वो आपको जपा के बीच में, जब फाइनली कृष्णा को रिमेंबर करने की बारी आ रही है, तब वो आपको सुला दे रही है। इवन अगर आप मान लीजिए रात को लेट भी सोए हैं, या आपने कुछ ज्यादा ही हैवी खा लिया है, तो उसके बाद मंगल आरती में थोड़ा सा लेट आइए, चलता है। मतलब रिकमेंड्स कि थोड़ा लेट आइए, ओके, कोई दिक्कत की बात नहीं। पर जप के बीच में यू शुड बी सिंसियर, फोकस्ड ऑन हरि नाम, जस्ट कृष्णा पे फोकस, देन ओनली कुछ जो है रिजल्ट्स आपको शो होंगे, कि जब के भी अच्छा कुछ ना कुछ रिजल्ट्स होते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार देखिए, जब इसी प्रकार ना इसको स्लीपिंग जपा भी वो बोलते हैं। ठीक है, ये वन टाइप ऑफ रॉन्ग टाइप ऑफ जपा है, स्लीपिंग जपा। स्लीपिंग जपा पता कैसे होता है, देखिए ऐसे, एक सेकेंड। ओके, देखिए कैसे होता है sleep में। माला पकड़ी हाथ में, राम राम हरे हरे, कृष्ण कृष्ण, लाइक अचानक से नाम सुना, उठ गए, स्लीपिंग जब हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, आ- आधा मंत्र बोला, दो चार अक्षर बोले, फिर सो गए। फिर बाकी का दो चार अक्षर जागना है कि अच्छा मैं तो माला कर रहा हूँ भाई, मेरे को तो माला करनी है। इट्स अ रॉन्ग टाइप ऑफ जपा। तभी मैंने कहा था इसके बारे में हमने आगे चल के बात करनी है। स्लीपिंग जपा इज मोस्ट डेंजरस जपा ऑल्सो। हाँ, फोन जपा से यार, फोन जप तो और भी खतरनाक है। वो तो सब कुछ बढ़ाएगा, बट स्लीपिंग जपा इज ऑल्सो मोस्ट मैंडेटरी, कि इसको समझिए और ये फॉलो ना करिए। स्लीपिंग जपा जैसे, जब हम मोर साधना में स्ट्रोंग होते हैं ना, तो स्लीपिंग जपा हमारे दिमाग में रहती है। जब मान लीजिए माया आपको किसी चीज से गिरा नहीं पा रही, टू डू जपा भी नहीं गिरा पा रही, आपको फोन जपा भी नहीं गिरा पा रही, तो फिर वो फाइनली अपना ब्रह्मास्त्र निकालेगी, वो है स्लीपिंग जपा। फिर आपको नींद, और फिर जब के बीच में जो नींद आएगी, फिर जो एक्सरसाइज। तो इसलिए जो रिकमेंडेशंस हैं कि आप थोड़ी बहुत एक्सरसाइज किया करिए, ताकि आपका पोस्चर वगैरह ठीक रहे। और बेसिकली ना जब मैं ऐसे रीडिंग वगैरह करता हूँ, ठीक है, तो वैसे 2-3 घंटा अगर बैठे, तो उसके बाद जब उठे, तो बाहर मेरा थोड़ा ऐसे ग्लेज है, जो ऐसे ग्लेज बनी होती है ना दीवार जैसी, थोड़ी एक्स्ट्रा निकली होती है, तो मैं उस पे ऐसे लटक के ना अपना बॉडी जो है, बैक जो है, उसको ठीक करता हूँ। कि 10-11 सेकंड के लिए ऐसे लटकता हूँ, वरना पेन हो जाता है एक्चुअली, है ना। एक्चुअली में स्पाइन कोड में जो है दिक्कत हो जाता है, सारा ही सारा वो आजकल, जैसे प्रभु जी लोग क्या, उनका पेट बाहर आ जाता है, तो ये भी एक समस्या हो जाती है इसी के कारण, अगर ज्यादा देर तक बैठे।
तो इसी कारण आपको वेरियस टाइप्स के प्राणायाम करने चाहिए। और आई रिकमेंड, अगर आप जब करने लगे हैं, जब करने पे बैठ रहे, तो अपना थोड़ा बहुत हाथ का भी ना एक्सरसाइज का करिए, थोड़ा बहुत ऐसे फ्लेक्सिबिलिटी वगैरह वो बढ़ाइए, ठीक है, ताकि आप ज़्यादा टाइम तक बैठ सकें, फोकस कर पाए। वरना आपके अगर थोड़े टाइम में अगर पाँव दुखने लगे, ये सब दुखने लगा, तो फिर ध्यान तो उसी में चले गया, जब में कहाँ रहा कि हाँ जी पाँव दुख रहा है, फिर बीच पता चला बीच जब छोड़ के ही चले गए। मैं बीच में जब छोड़ के, तो ये इसीलिए सम ऑफ द एक्सरसाइज एंड प्राणायाम जो है रिकमेंडेशन है। और डाइट भी आपकी प्रॉपर होनी चाहिए, और हो सकता है आप चाहे तो जॉगिंग वगैरह भी कर सकते हैं, फिर स्ट्रेचिंग वगैरह भी कर सकते हैं, फिर भी इस प्रकार के आसनास होते हैं। करते हैं ना आप सब, आसनास करते हैं कि नहीं करते हैं? नहीं करते हैं कोई नहीं करता प्रभु जी हमारा तो एक ही यज्ञ है, हरि हरि नाम कीर्तन है ना बस भगवान का कीर्तन करो, यही हमारा यज्ञ है तो कीर्तन कैसे करेंगे अगर आसनास ही प्रॉपर, हमारी शरीर ही प्रॉपर नहीं रहा तो जब कैसे करेंगे पता चला कि कुछ समय बाद माला ही नहीं उठा पा रहे हैं जी, माला भारी लग रही है तो ये दिक्कत की बात है। थोड़ा देर मतलब फोकस होता है तो बैठ के ही फोकस होता है। देखिए बेस्ट आसन जो है ना, जो आपको जप के समय लेना चाहिए, वो है वज्रासन। अब वज्रासन तो ऐसा है कि 10-15 मिनट बैठे तो सब जवाब देने लग पड़ता है पूरा शरीर ही कि भाई अब नहीं बैठना, अब उठ जा। तो एक और आसन है, दैट इज सुखासना, ठीक है। यू शुड डू सुखासन, ठीक है। सुखासन बेसिकली कैसे होता है? ऐसे होता है कि आपको बस एक लेग जो है ऊपर रखनी है, और दूसरी जो लेग है ऐसे करके नीचे डाउन। सुखासन, अभी योगा क्लास नहीं है ना, मैं इससे कैसे बता दूं? तो यहाँ कोई चीज भी नहीं इसके ऊपर बैठ के थोड़ा बताऊं। अच्छा बेसिकली हाँ, ओके, आई रिकमेंड भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज यूज टू डू दिस आसन, ओके। वो जब भी बैठते थे ना, हमेशा सुखासन में बैठते थे जब वो चैंटिंग करते थे। अगर मैं आपको अगर फाइंड आउट करके बताऊं तो, ओके, ये देखिए, हाँ राइट, वर्ल्ड की बेस्ट बेस्ट पिक्चर सी, सुखासन। महाराज यूज टू सिट लाइक दिस ओनली, आपको दिख रहा है ना? यस प्रभु जी। महाराज ऐसे ही बैठते थे सुखासन में, देखिए। और भी देखिए, दिस इज नोन एज सुखासन। और इवन भक्ति विनोद ठाकुर महाराज ऑल्सो लाइक्स टू सिट लाइक दिस ड्यूरिंग जपा। कैसे बैठ बैठे, ऐसे ही जपा करते थे, ओके। इस प्रकार से देखिए, इस प्रकार से ना एक और फायदा होता है पता है, ये जो आसन है ना, बेसिकली आपकी बॉडी को भी स्ट्रेट ऑटोमेटिकली रखता है। लाइक जब ऐसे किधर भी माला, जैसे मैंने ये रखा, आसन लिया, ऐसे आसन ग्रहण किया, ऐसे करके मैं अगर बैठा, ठीक है, मैंने आसन लिया हुआ है, ठीक है, मैं कैमरा नीचे नहीं कर सकता वरना मेरा सिस्टम गिर जाएगा, ठीक है आसन लिया हुआ है, ठीक है, जस्ट इमेजिन, ठीक है। तो उसके बाद मैंने ऐसे करके देखिए, और ना इसको भी ना हाथ को भी रखने के तरीके होते हैं, ठीक है। या तो हाथ को नी में रखिए, या खुद के क्लोज रखिए, ठीक है। एक होता है सेंट्रीपिटल फोर्स और एक होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किसी को पता है क्या होता है ये दोनों? बताना चाहेगा कोई? व्हाट इज सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल? अच्छा ठीक है, ये टॉपिक लीव करते हैं, इसमें बाहर में आते हैं। तो बेसिकली आपको बताता हूँ, सेंट्रीफ्यूगल बाहर वाली फोर्स होती है और सेंट्रीपिटल अंदर वाली होती है, ठीक है। तो एक्चुअली सेंट्रीफ्यूगल टाइप से, अगर आप सेंट्रीफ्यूगल टाइप से रखेंगे ऐसे ऐसे, मान लीजिए नीज के ऊपर, ठीक है, मैं आपको दिखा रहा हूँ नीज के ऊपर, ठीक है। तो इट्स बेसिकली कि आपको थोड़ा बहुत ओपन इन्वायरमेंट देगा, ठीक है। लाइक मैं आपको ऐसे लेक्चर दे रहा हूँ तो ऐसे मैं पीछे चलेगा, ठीक है, ओ भाई, ठीक है। तो ऐसे करके हाँ जी, तो आपको जब करना चाहिए, जब करना बहुत अच्छी बात होती है, हमारे सभी आचार्य ने ये सिखाया। तो मैं फिर उसके पास आके, हाँ जी आपको जब करना चाहिए, जब करना बहुत अच्छी बात होती है, हमारे सभी आचार्य ने यही सिखाया। तो ये डिफरेंस क्रिएट करता है। अभी आप ट्राई करिए कौन सा आपको ज्यादा जम रहा है, मतलब हाथ ज्यादा इसके पास या नीस में रख के ज्यादा अच्छा अच्छा जम रहा है, मेरे को जरा बताइए फिर किस किस को क्या जम रहा है। अगर आप कर सकते हैं तो प्लीज ट्राई, कि आपको सबसे अच्छा क्या लग रहा है, हाथ नीज के ऊपर हाथ रखना कि
ऐसे खुद के पास हाथ रखना, दोनों टांगों के ऊपर सामने। तो मुझे पास में रखना है। या पास में। कितने लोग हैं जिनको लग रहा है पास में रखना ज्यादा ठीक है? और कितने हैं जिनको लग रहा है कि नीस पे रखना ज्यादा ठीक है? नीस पे रखने वाले, नीस पे कोई भी नहीं है क्या? और कितने लोग हैं जिनको ऐसा लग रहा है कि मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मैं पास में रखूं मैं दूर रखूं मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा? अच्छा, ये भी है, मेरे को फर्क नहीं पड़ रहा। इसी प्रकार से, बट इट इज रिकमेंडेड कि आपका हाथ जो है आपके पास होना चाहिए, बट समटाइम्स जो है दर्द करने लग पड़ता है या यू फील स्लीपी। अगर आपको स्लीप भी लगे तो आपको ओपन इन्वायरमेंट ले लेना पड़ेगा। मतलब अगर आप लग रहा है कि आपको नींद आ रही है, आपका हाथ अब और देर तक ऐसे नहीं रह सकता, देन यू कैन कीप ऑन नीज, फिर वापस आप ऐसे ला सकते हो। इट्स नॉट कंपल्सरी, ठीक है। मैं दोबारा से बता रहा हूँ, ये एक एक्सटर्नल वे है, ये जो चीजें मैंने आपको बताई ना, ये सब आर्टिफिशियल है, ठीक है। मैं भी कुछ समय तक, जब मैंने मेरा जपा कोर्स था, तब मैं भी कुछ समय तक ये ऐसे आसनास ट्राई कर रहा था, बट मेनली मैं प्रिंसिपल भूल चुका था। ठीक है। फिर कुछ समय बाद याद आया, ओ अच्छा अच्छा, ये तो आर्टिफिशियल वे है, ये तो मैं कर रहा हूँ, बट अटेंटिवनेस नहीं है कहीं ना कहीं। कहीं ना कहीं जरूरी नहीं है, बट ये रिकमेंडेड है ताकि आपकी अटेंटिवनेस और आपका फोकस बढ़े, ठीक है। इवन आर आचार्य यूज टू डू दिस, ताकि आपको ये हेल्प हो, ठीक है। ये आर्टिफिशियल वे है, ठीक है। जैसे लाइक यू शुड बी ऑलवेज एक्साइटेड टू डू जपा। जब मूवी का कोई क्लाइमेक्स सीन आता है ना, तो हम ऐसे चेयर के एंड पे आके बैठ जाते हैं, ओह भाई अब क्या आने वाला है, यू आर एक्साइटेड, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से यू शुड बी ऑलवेज एक्साइटेड टू डू जपा। हाँ। और अगर आप ऐसे बैठ भी नहीं सक सकते आसना में, इट्स नॉट रिकमेंडेड, ठीक है। आप अगर मैं भी जैसे जब स्टार्टिंग में बैठ रहा था तो इट टेक सम टाइम, ठीक है। रेगुलर नहीं, कभी 5 मिनट बैठ पा रहा था, अब 10 मिनट, फिर 15 मिनट, अब धीरे धीरे करके वो प्रैक्टिस के साथ टाइम पड़ रहा है। बट यू आर रिकमेंडेड टू डू दीज आसनास, ताकि थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग करिए, ताकि आपकी जो है लेग्स जो है ओपन हो जाए, ताकि आप इन आसनास को परफॉर्म कर सके, ठीक है। किसी का कोई डाउट अभी तक? प्लीज बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी। प्रभु, जपमाला करने के बाद में अपने को हम टांगना चाहिए उसको या रखना चाहिए? जपमाला करने के बाद उसको टांगना चाहिए मतलब? जो हमारे उसका इसका वो होता है, जी। जपा जपा जो थैली होती है, हाँ जी, हाँ जी। उसको हमें टांगना चाहिए या रखना चाहिए? टांगना चाहिए प्रभु जी, मतलब सुन जा जरूर थोड़ी देर। जैसे आपकी इच्छा, वो कोई उसमें कोई इशू नहीं है। वो जैसे आपकी इच्छा, बस उसको इतना है, वॉशरूम में नहीं लेके जाना है जपमाला को, उसके अंदर आपके, बाकी आप उसको अपने पास रखिए, क्योंकि मेन होता है बीड जो है हमारे ग्राउंड से टच नहीं होने चाहिए, इसलिए जो है बीड बैग रिकमेंडेड है, ठीक है। बट बाकी जपमाला को आप कहाँ जहाँ मर्जी रख सकते, वो कोई इच्छा नहीं है, ठीक है। अब नाभि नाभि से ऊपर प्रभु जी, नाभि से ऊपर रखनी चाहिए ना? हाँ, ये नाभि से ऊपर, पर अगर आप थक गए हैं तो आप नीचे भी रख सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा। आप अपने नीस में भी हाथ रख लेंगे तो ऑटोमेटिकली वो नाभि से नीचे चले गया। जी बट जी। ये रिकमेंडेड है, जैसे आप ऐसे करके बैठे हैं तो आपका फोकस डेवलप होगा, यू आर डूइंग समथिंग। जैसे हर एक चीज को करने का प्रोसेस होता है, एक विधि होती है, तो उसी तरीके से ये एक प्रोसेस है। प्रोसेस कैन बी चेंज्ड, मैं फिर से बता रहा हूँ, डिटेल है ये जो मैंने आपको बताया डिटेल है। प्रिंसिपल इज टू रिमेंबर कृष्णा, डिटेलिंग कैन बी चेंज्ड, ओके, प्रोसेस कैन बी चेंज्ड, पर मेन गोल नहीं भूलना है हमें, ठीक है। लाइक हम गाड़ी में बैठे हैं और हमको कहीं जाना है, लाइक मान लो कांगड़ा जाना है या धर्मशाला या हमारा नगरोटा मंदिर जाना है, उसको जाने के वेरियस वेरियस रास्ते हैं। ग्योल से जाइए, बलदर से जाइए, नगरोटा जाना है तो बलदर से जाइए, या मेन हाईवे से जाइए, या कहीं और से जाइए, जहाँ मर्जी, कोई पालमपुर से आ रहा है वहां से आइए, पर मेन गोल क्या है? मंदिर पहुंचना ना, तो उसी प्रकार से प्रोसेस जैसा मर्जी हो, जहां मर्जी का हो, आपको बस कृष्णा को रिमेंबर रखना है, ठीक है। अब इसी में ना एक और चिंता आती है, हाँ जी प्रभु जी, हमारा टाइम बहुत लग जाता है 16 माला करने में। किसका टाइम है जो 2 आवर्स समथिंग का लगता है? 2 आवर्स, 2.5 आवर्स टू डू 16 राउंड्स।
आप में से? 2 घंटा कंप्लीट लगता है प्रभु जी। 2 घंटा कंप्लीट? अरे माता जी, अरे प्रभु जी, इतने सारे! मेनली सभी का 2 से 2.5 घंटे लग जाते हैं 16 माला कंप्लीट करने में, ये हाँ। पहले तो कभी 1.5 घंटा कभी लगता तो था ढाई प्रभु जी, घंटा लग 2 घंटा। जाता है हरी कृष्ण प्रभु जी। कभी कभी 2.5 घंटा लग जाता है हरी बोल। तो वही 2.5 3 घंटे तक पहुंच जाता है मामला है। ढाई 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 लग जाता है प्रभु जी कभी कभी। पहले 1.5 घंटा हो जाता था, अब 2 घंटे लगते हैं। तो फिर आप सोचिए, जरा 2.5 3 घंटा आप इन आसनों में कैसे बैठेंगे? इज इट पॉसिबल फॉर आवर बॉडी? नो, इट्स इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल, प्रैक्टिस मेक्स एवरीथिंग पॉसिबल, बट करंटली इट्स इम्पॉसिबल। दर्द हो जाएगा, और वो दर्द ऐसा होगा पूरा दिन रहेगा। प्रभु जी माता जी हमारी 3 बजे उड़ जाती हैं, 24 माला कट के उसमें सो जाती हैं, फिर ये सही है क्या ये? हाँ, माला के बाद यू कैन स्लीप। मतलब माला 3 बजे के उड़ जाती हैं वो। माला के बीच में नहीं, माला के बीच में नहीं। जब कृष्णा को एक बार याद कर लिया, और सोना भी एक सेवा हुई अपने शरीर के लिए। थक जाती हूँ, अब नहीं करोगी, फिर सो हाँ, जाती है वो। नो, इट्स नॉट एन इश्यू, पर जब के बीच में नहीं सोना है। ओके, तो जैसे आपने बताया 2.5 3 घंटा, तो ऐसा तो मुश्किल है। आपको पता है 16 घंटा इवन, मतलब 16 माला 1 घंटे में भी हो जाती है। 16 माला को करने में 45 मिनट्स भी काफी हैं। पता है आपको? 45 मिनट्स इनफ टू डू 16 राउंड्स। प्रभुपाद सेज इट डजंट टेक मच टाइम टू डू 16 राउंड्स। ज्यादा टाइम नहीं लगता 16 माला करने में। इवन आंध्र प्रभु सेज ए ब्रह्मचारी शुड डू 1 राउंड विद इन 5 मिनट्स। 5 मिनट के अंदर एक राउंड जो है कंप्लीट हो जाना चाहिए, आंध्र प्रभु सेज, फॉर ए ब्रह्मचारी। ए ब्रह्मचारी इज ए पर्सन हु हैज टू कंप्लीट हिज 1 राउंड इन 5 मिनट्स। ओ भाई प्रभु जी, क्या बता दिया! हमारे तो 2.5 3 घंटे लग जाते हैं, आप 45 मिनट बता रहे हैं। अब वो 1 घंटे में हो जाएगी, क्या पॉसिबल ही नहीं है हमारे। तो आंध्र प्रभु सेज, एक्चुअली चैंटिंग भी ना एक आर्ट है। हर एक आचार्य ने सीक्रेटली अपने अपने कोट्स में बताया हुआ है कि चैंटिंग इज ऑल्सो एन आर्ट टू डू। ठीक है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज यूज टू चैंट 1 राउंड इन 3 to 4 minutes। Prabhupada also used to chant 1 round in 3 to 4 minutes. And the Prabhu also used to chant 1 round in 3 to 4 or less than 3 to 4 minutes. अरे प्रभु, सोचने वाली बात है, कैसे? हमको तो ऐसे देखिए, इन स्टार्टिंग स्टेज आप भी अगर किसी को टीच करना चाहोगे, यू ऑल्सो टेल देम टू डू। देखिए, फाइनली टाइम आया कि आपको चैंटिंग के 3 टाइप्स बताए जाए। 3 टाइप्स ऑफ चैंटिंग पता कौन कौन से होती है? पहला होता है वाचिका, नोटेड, ठीक है, वाचिका, उपांशु, एंड देन मानसिक। एक सेकंड में टाइम देख लूँ। ओके, 5 मिनट्स के बाद ये होगा। मैं आपका ना, अगर गुरु पूजा हो जाएगी ना, मैं ज्यादा नहीं, मैं 10 15 मिनट ही लूंगा, हम दे सकेंगे ना प्लीज? हु कुड गिव प्लीज? ओके, गुरु पूजा के बाद सिर्फ, ज्यादा नहीं टाइम लूंगा, ठीक है, थोड़ा सा ही लूंगा। बट क्योंकि ये तीनों एक्सप्लेन करने हैं अच्छे से, तो अगर आज के आज ही हो जाए तो बहुत अच्छा, आपको उतने ही फील होगा। ठीक है, वाचिका, उपांशु एंड मानसिक। ठीक है, वाचिका एक्चुअली चैंटिंग वी यूज टू डू इन स्टार्टिंग, जो हम स्टार्टिंग स्टेज पे जोर से ऐसे करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाचिका इज ए लाउड चैंटिंग, लाइक आप कीर्तन में करते हैं, वाचिका इज दैट। ठीक है, एंड देन आता है उपांशु। बता सकते हैं आप उपांशु क्या होता है? किस प्रकार की चैंटिंग होगी उपांशु में? प्लीज एनीबडी, या किसी को नॉलेज हो इसके बारे में? अपने मन में करना प्रभु जी, नहीं, वो मानसिक के अंदर आएगा प्लीज। मानसिक में आएगा। अच्छा, हरे जी, कृष्ण प्रभु जी स्लोली स्लोली, मतलब किसी को सुनाई ना दे, इतना हमें सुनाई दे। कुछ हद तक, हमें या भी। लाइक सॉफ्ट चैंटिंग, मतलब इसमें क्या होना हाँ। चाहिए? हमारा मन में भी चला है, और हमारा टंग और लिप्स भी हिल रहे हैं। जी। राम राम, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, हरे राम राम, सॉफ्ट चैंटिंग। हाँ, बेसिकली इसके बाद मानसिक आता है, बट आवर आचार्यस नेवर कोटेड दिस। ठीक है, हमारे आचार्य, हमारे गुरु महाराज ने इनको नहीं बताया अभी। ठीक है, बेसिकली शास्त्रों में लिखा हुआ है मानसिक भी, जैसे गायत्री मंत्र है, वो कैसे मानसिक ही लिया जाता है ना, मन में ही गाया जाता है। वो उसमें होठ नहीं हिलने चाहिए,
उसमें कुछ नहीं, ना आवाज निकलनी चाहिए, वो सब मानसिक होता है। बट अबाउट दिस हरे कृष्ण महामंत्र, दे हैव रिकमेंडेड वाचिका एंड उपांशु। तो उपांशु बेसिकली क्या होता है, आपके लिप्स, आपकी टंग और आपका मन, बस ये वर्क करने चाहिए। और वाचिका में क्या आ गया, थोड़ा जोर से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके। तो इस प्रकार से ये जो है सॉफ्ट चैंटिंग हमें रिकमेंडेड होती है। नोट लाइक दिस की जरूरी है, बिल्कुल आपको करना ही है। ठीक है। अगेन अबाउट डिटेल एंड प्रिंसिपल, प्रिंसिपल इज टू रिमेंबर कृष्णा। ओके। बट कहीं ना कहीं जो आपको पिछले एक्सरसाइजेस या कुछ नियम वगैरह बताए हैं, उनको अगर आप फॉलो करेंगे ना, ऑटोमेटिकली यू स्टार्ट टू डूइंग उपांशु। ऑटोमेटिकली जो है उपांशु आपके अंदर आना चालू हो जाएगा, यू विल डू लाइक। ठीक है। और मेनली रिकमेंडेड है कि आप इससे ना, इसलिए रिकमेंडेड है कि आप इससे और ज्यादा अटेंटिव हो जाते हो। ठीक है। यू अगर आप ऐसे करके बैठ गए हो, एकदम ध्यान लगा के बैठ गए हो ऑब्वियसली, एंड उसके बाद जब आप अपने लिप्स एंड ये ला रहे हो, तो ये सब काम कर रहा है, तो ये एक लय में काम कर रहा है। तो आप इसको, फिर आपका मंत्र के प्रति कंसंट्रेशन और बढ़ जाएगा। अगर आप इसको रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आपको फर्क नजर आएगा। ठीक है। लाइक अगर आप किसी चीज पे अटेंटिव हो ना, तो वो काम जल्दी हो जाता है, और किसी पे ना हो तो वो नहीं होता, वो टाइम ले लेते हैं। लाइक जब मेरा जैसे कॉलेज होता है, तो मेरे को खुद पता नहीं होता मेरा इस दिन कॉलेज है कि नहीं। ठीक है। तो लाइक कभी कभी कुछ भी टाइमिंग दे देते हैं, कभी 11:30 दे देते हैं, कभी 9:30 दे देते हैं, तो अचानक से वो बुलाते, तो अपनी मम्मा को बोलता हूँ, मम्मा जल्दी जल्दी खाना बना दो, ऐसे करके। तो जैसे ही मैंने अपनी मम्मा को बोला मम्मा खाना बनाओ, तो मम्मा 10-15 मिनट में ही सब कुछ रेडी। पता नहीं क्या जादू, और अटेंटिवनेस के साथ सब कुछ रेडी। पर वहीं अगर मैं मम्मा के साथ बात करने बैठ जाऊं, हाँ जी मम्मा ये, हाँ जी ये, तो मजाल एक फुल्का भी बन जाए 10-15 मिनट में। देख लाइक जब हम सब धोती वगैरह डालते हैं, तो अगर हम बात वगैरह करते करते धोती डालें, तो धोती डालने में ज्यादा समय लगता है। वहीं अगर पूरा अटेंटिवनेस के साथ धोती डालें, तो इट डजेंट टेक एनी टाइम। लाइक माता जी का साड़ी के लिए भी, अगर हम साड़ी के लिए भी ज्यादा वो करें, अटेंटिवनेस से ना ना डाले, बातें करते करते डाले, तो साड़ी डालने में भी बड़ा टाइम वो है लगेगा। बट वहीं अगर एकदम अकेले हो, अटेंटिवनेस के साथ साड़ी डालें, तो सेम। तो उसी के लिए जो माला है, उसके लिए भी अगर आप अटेंटिव रहेंगे ना, तो इट शुड हेल्प यू इन दो भक्ति। ठीक है। इसके बाद अभी शायद गुरु पूजा स्टार्ट होने वाली है, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा, एक फॉर्मूला दूंगा। ठीक है। एक फॉर्मूला होता है ये टाइमिंग्स का, ठीक है, चेंटिंग की टाइम का, वो आपको फॉर्मूला दिखाऊंगा। ठीक है। अभी मे भी शायद अनुराधा माता स्टार्ट कर रहे हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, जी जी। धन्यवाद। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे गोविन्दम् आदिपुरुषम् भजामि गोविन्दम् आदिपुरुषम् भजामि गोविन्दम् आदिपुरुषम् भजामि गोविन्द आदिपुरुषम् तमहं भजामि गोविन्दम् आदिपुरुषम् तमहं भजामि गोविन्दम् आदिपुरुषम् तमहं भजामि मयूरसारथम्
Priya Priti Santi, Anjanti Tanti Kayanti, Govinda Adi Purusha Tamaham Badami 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 Govinda Adi Purusha जय राधा गोकुल नंद राधा गोकुल नंद श्री राधे जय राधा गोकुल नंद राधा गोकुल नंद श्री राधे जय गौरानिताई 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 जय गौर हरि जय गौर गौरांगिताई जय गौर हरि जय लक्ष्मी नारसिंह जय लक्ष्मी नारसिंह जय लक्ष्मी नारसिंह जय राधा जय लक्ष्मी नारसिंह जय लक्ष्मी जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय 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 गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय 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 गुरुदेव जय जय गुरुदेव श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति सद्मा श्री गुरु चरण पद्मा
केवल भक्ति प्रधान बंधु मोहि सावधान नाते बंधु मोहि सावधान नाते बंधु मोहि सावधान नाते हर प्रसाद हर प्रसाद
नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय गजे हिमते भक्ति कृष्ण पृष्ठाय Krishna Krishna Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare
जहाँ विष्णु पाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद
कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की इस्कॉन पीपीटी संस्थापकाचार्य ऐसे भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की ब्रह्म विष्णु पाद परमहंस परिव्राज का आचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद कृष्ण कृपा मूर्ति भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद की अनंत भक्त वृंद की नामाचार्य दास ठाकुर की प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की वृंदावन धाम की नवद्वीप मायापुर धाम की जगन्नाथपुरी धाम की गंगा देवी की भक्ति देवी तुलसी देवी की गौर निताई की राधा गोविंद भगवान की नाम संकीर्तन की कृष्ण महामंत्र की गौर प्रेमानंद हरि बोल और glorious to somebody all glories to श्री गुरु गौरंगा और जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पढ़ेंगे हमारे गुरुदेव के चरण कमल ही एकमात्र साधन है जिनके द्वारा हम शुद्ध भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। मैं उनके चरण कमलों में अत्यंत भक्ति एवं श्रद्धा पूर्वक नतमस्तक होती हूँ। उनकी कृपा से जीव भौतिक क्लेशों के महासागर को पार कर सकता है तथा श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त कर सकता है। मेरी एकमात्र इच्छा है कि उनके मुख कमल से निकले हुए शब्दों द्वारा अपनी चेतना को शुद्ध करूं। उनके चरण कमलों में अनुराग ऐसी सिद्धि है जो समस्त मनोरथों को पूर्ण करती है। वे मेरी बंद आंखों को खोलते हैं तथा मेरे हृदय में दिव्य ज्ञान भरते हैं। जन्म जन्मांतरों से वे मेरे प्रभु हैं। वे प्रेम भक्ति प्रदान करते हैं और विद्या का नाश करते हैं। वैदिक शास्त्र उनके चरित्र का गान करते हैं। हे गुरुदेव, मुझ पर दया कीजिए तथा मुझे अपने चरणों की छाया प्रदान कीजिए। आपका यश तीनों लोकों में फैला हुआ है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। आज के दर्शन कर लीजिए सारे। गणतंत्र दिवस की सभी को शुभकामनाएं माता जी, सभी लोगों को। सबको बहुत बहुत बधाई हो गणतंत्र दिवस की। हरे कृष्णा माता जी, आपने तो वैरायटी ला दी। बहुत ही प्यारे सजे आज रिपब्लिक डे में भगवान जी। बस उन्हीं की कृपा है माता जी। वो जगाना चाहते हैं कि हम सब हिंदू हैं और हमें उठना है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, हरि बोल। जी प्रभु जी। माता जी, इसका ना आप अल्टर का फोटो खींच के एक भेजना मुझे भी है। जी जी प्रभु जी। ठीक है बेटा। प्रभु जी प्लीज कंटिन्यू। हाँ जी प्रभु जी। प्रभु जी कंटिन्यू कर लेंगे प्रभु जी क्लास को। हाँ जी, हाँ जी। हरे कृष्णा डेडी डिवोटीज, बहुत ज़्यादा सुंदर दर्शन, बहुत ज़्यादा सुंदर दर्शन। इससे एक बहुत अच्छी बात याद आ गई, रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे की याद आती है। तो एक बार जब हमारे प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती स्वामी महाराज के पास गए थे तो तब लेक्चर सुन रहे थे वो सरस्वती महाराज जी का। तो सरस्वती महाराज जी ने कहा चलो इंडिपेंडेंस तो ठीक है, पर असल में हम इसको भौतिक इंडिपेंडेंस समझ रहे हैं। हमारी अंदर की तो इंडिपेंडेंस तब तक हुई कहाँ, तो अभी वो कृष्णा कॉन्शियसनेस में आने के बाद शुरू होगी। तो इससे जो प्रभुपाद जी बहुत इंस्पायर हुए इसी के कारण भक्ति सिद्धांत सरस्वती स्वामी महाराज से। तो आज श्री श्री राधा गोकुलानंद भी हमको कहीं ना कहीं यही बता रहे हैं कि आपके लिए मैं ये दर्शन करके बैठ गया हूँ, पर अब आपकी बारी है इंटरनली अब इंडिपेंडेंस लेने की, इसलिए मेरी शरण में आइए। देखिए भगवान की मर्जी होती है कि वो कौन सा श्रृंगार चाहे करना, किस रूप में भक्त को दर्शन दें। ठीक है, वृंदावन में अगर किसी के दर्शन हो गए जो हमको याद रहे जन्मों जन्मों तक, तो वो कोई मनुष्य नहीं था वो स्वयं भगवान थे, आके गए दर्शन देके गए। जब धाम में तटीय स्थान वगैरह में वहां पे कभी दर्शन हो तो इस तरह माना जाता है। तो इसी प्रकार से श्री राधा गोकुलानंद भगवान ने आज हमको वो जितनी कृपा बरसाई, इतना
इतनी कृपा कोई वर्णन नहीं कर सकते इसका तो। और मैं तो इस लायक नहीं हूँ कि मैं वर्णन भी कर पाऊँ। मैं तो फिर भी बता रहा हूँ, दर्शन से मेरे को स्टोरी याद आ गई प्रभुपाद जी की। तो लेट्स कंटिन्यू, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है। वी शुड प्रभु जी कंटिन्यू। कोई भी अरोड़ा माता जी के वैसे है ये सब, वो ड्रेस कोड करती है उनकी। हाँ, अनुराधा माता जी तो कृपा भी साथ में श्री श्री राधा गोकुलानंद जी की। वो तो श्री श्री राधा गोकुलानंद जी की मर्जी होती है, वो तो फिर माता जी ने तो वो डाला। पर माता जी के दिमाग में डाला, श्री श्री राधा गोकुलानंद भगवान ने डाला कि आई वॉन्ट टू डू दिस, आई वॉन्ट दिस श्रृंगार। प्रभु माता जी जी ये ने ओल्ड में से गोल्ड बना है, ओल्ड में से गोल्ड बना है। ये माता जी की क्रिएटिविटी है। हरे हमारे कृष्ण। माइंड में तो भगवान ही डालते हैं, क्योंकि वही सब कुछ याद करवाते हैं, वही भुलाते हैं और वही सब कुछ करने वाले हैं। तो हमारे मुझे माइंड भी में भी समझ वही आया। आया, उन्होंने जो डलवाया। वेरी बोल। लेट्स कंटिन्यू विद आवर क्लास। ओके, तो आज कुछ ज्यादा भारी हो गया प्रभु जी। हाँ, टाइमिंग, माला की टाइमिंग थोड़ा चौंकाने वाली बात है ना। 5 मिनट के अंदर प्रभु जी कैसे कर लेते थे? इसका मतलब तो ये ऐसे ऐसे करते, हरे कृष्ण कृष्ण राम राम हरे हरे, कृष्ण कृष्ण राम राम हरे हरे। ऐसे करते हुए। और मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ, जैसे मैंने आपको बताया ना स्टार्टिंग में, कि किसके कारण जो हमारी टाइमिंग जो है डिले हो रही है। ठीक है, वेट ए सेकेंड, आपको एक फॉर्मूला बताया जाए। कोई मेरे को बता सकता है कि उनका एक माला करने में कितना समय जाता है? ओके, लेट्स कैलकुलेट ओनली। ओके, कैलकुलेटर के साथ ही कैलकुलेट कर लेते हैं। मान लीजिए 2 घंटा किसी को 2 घंटा लगता है, तो 120 मिनट 16 माला करने में। तो एक माला करने में उसको 7.5 मिनट लग रहे हैं। ठीक है, लेट्स टेक इट। तो ये हम T मिनट्स ले लेते हैं एक माला को करने को। ठीक है, एक एग्जांपल। ठीक है, T मिनट्स मतलब इतने समय के अंदर, मतलब 7.5 मिनट्स के अंदर जो है हमारी एक माला खत्म हो जा रही है। ठीक है, अब देखिए T मिनट्स किस चीज पे डिपेंडेंट है, जस्ट। ठीक है, अब सबसे पहले T मिनट्स के अंदर हमारे क्या आगे, डेल्टा टी, जो कि क्या है, चैंटिंग। जिस समय हम एक्चुअली में चैंटिंग कर रहे हैं, एक्चुअली में चैंटिंग कर रहे हैं। अब इसके साथ क्या जुड़ जाता है, डेल्टा टी प्लानिंग, जिससे हम अपना डे प्लान करते हैं। फिर प्लानिंग के साथ क्या जुड़ गया, डेल्टा टी, मान लीजिए ब्राउजिंग। ओके, उसके बाद क्या हो गया, फाइनली, मतलब ऐसे तो बहुत सारे हैं, बट डेल्टा टी फाइनली जो हमारे लिए है इंपॉर्टेंट, डिस्ट्रैक्शन। ठीक है, अब देखिए मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। देखिए, ये 7.5 मिनट के अंदर हम एक्चुअली माला नहीं कर रहे हैं, हम साथ साथ में अपना दिन भी प्लान कर रहे हैं, ब्राउजिंग कर रहे हैं, उसके बाद हमें डिस्ट्रैक्शन भी हो रही है। ठीक है, जब, एक सेकेंड ना, इसको ऐसे, लेट्स डुप्लीकेट इट, लेट्स डुप्लीकेट इट वन मोर टाइम, लेट्स डुप्लीकेट इट वन लास्ट टाइम। ओके, हाँ। तो जब, एक बात याद रखिएगा, जैसे हम माला अटेंटिवनेस से करना या फोकस से करना चालू करेंगे ना, धीरे धीरे हमारी डिस्ट्रैक्शन कम होने लगेगी, डिस्ट्रैक्शन खत्म हो जाएगी। फिर वैसे ही और अटेंटिवनेस से करेंगे, सॉरी, और अटेंटिवनेस से करेंगे तो हमारी फिर ब्राउजिंग कम हो जाएगी। और अटेंटिवनेस से करना चालू किया, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते गए और हमारा फोकस और बढ़ता गया, और अटेंटिवनेस से माला करने लगे, तो फाइनली हम ये प्लानिंग करना भी बंद कर देंगे। और फिर क्या बचा, T=, फाइनली चैंटिंग। तो फाइनली जो हमने, जो टाइम माला के लिए दिया था, उस माला के टाइम में हमने सिर्फ और सिर्फ क्या किया, चैंटिंग, और बाकी सब क्या किया, खत्म। और इसी के कारण क्या होगा, हमारा T मिनट्स जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, और रिड्यूस हो गया, वो जितना आपके पास हो सके अब इतना अच्छा हो गया कि उसके 5 मिनट से फिर कम में चेंटिंग हो रही है। ये होता है। तो एक्चुअली इट्स अ प्रैक्टिकल प्रोसेस। जितना आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, माला को अटेंटिवनेस से करने की, माला पे फोकस रखेंगे, उस हिसाब से जो है आपकी ये जो भौतिक स्थितियां हैं, सॉरी, ये वाली जो भौतिक, कृष्णा, ये वाली जो भौतिक स्थितियां हैं, ये गायब हो जाएंगी। अरे, गायब, सच में गायब हो गई। ठीक है, इस तरीके से ये जो है गायब हो जाएंगी। तो
तो ये फॉर्मूला था एक्चुअली। हमारी माला की टाइमिंग के अंदर कितना कुछ प्लानिंग भी कर रहे हैं हम उस समय, काम भी कर रहे हैं उस समय, डिस्ट्रैक्शंस भी हो रही हैं हमें, कितना सब कुछ। तो कहाँ से फिर तो माला को ज्यादा टाइम लगेगा ही ऑब्वियसली। जब हम सीरियस ही नहीं है, फोकस के साथ नाम नहीं ले रहे, अटेंटिवनेस नहीं ले रहे, टाइम लगेगा। जैसे मैंने आपको पहले बताया, अगर हम धोती अच्छे से नहीं बांध रहे या साड़ी अच्छे से नहीं बांध रहे, मतलब हम बातें कर रहे हैं इधर उधर, ध्यान हमारा इधर है उधर है, तो ऑब्वियसली वो साड़ी और धोती डालने में ज्यादा टाइम लगेगा। सेम गोज टू माला ऑल्सो। अगर हम अटेंटिव ही नहीं है नाम में, हमारा नाम के प्रति फोकस ही नहीं है, और डिस्ट्रैक्शन ज्यादा हमारा इधर से उधर इधर से उधर, तो ऑब्वियसली उसमें भी फिर हमारा टाइम ज्यादा लगता है। समझ आया किस रीजन के कारण ये हो रहा है? थोड़ा बहुत आइडिया हो गया, छोटा छोटा। पर इट विल ऑल्सो, अच्छा सभी अपना कैमरा ऑन कर लीजिए ना, पता नहीं क्या हो गया, गुरु पूजा के बाद सब गायब ही हो गए। तो जो कैमरा ऑन कर सकते हैं प्लीज कर लीजिए, ठीक है? इसी चीज के कारण, ठीक है? और इसी चीज को ना मैं आपको ना, आप बोलेंगे चलो प्रभु सुनने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है, आप ठीक भी बोल रहे हैं, सच भी बोल रहे हैं, कुछ उदाहरण दीजिए आप, एग्जाम्पल भी। ठीक है, हमको क्या पता, आप हवा हवा में बातें कर रहे हैं। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु प्रभु जी। जी, तो क्या इसमें आदमी के गुण नहीं काम करते हैं क्या? गुण कैसे, आदमी की किस प्रकार के सतोगुण गुण में चाहिए? रजोगुण में तभी तो जप होगा, अगर सतोगुण में होगा आदमी ना। हाँ तो उस तक, रजोगुण में होगा तो प्रभु जी उस तक पहुंचने की तो हम बात कर रहे हैं ना। जी 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 प्रभु। उस तक पहुंचेंगे तभी हमारा ये सब कुछ गायब होगा, तभी एक मानसिक स्थिति उत्पन्न होगी, तभी तो ये हमारी डिस्ट्रैक्शन गायब हो जाएंगी। तो उस तो तक प्रभु पहुंचने जी, के लिए हमें प्रैक्टिस चाहिए ना। गु, गु, गुण तो गुण तो सही मायने में आदमी के खान पान से बनते वो हैं पहले या? बता दिया, स्टार्टिंग में नहीं बताया प्रभु जी? सॉरी प्रभु जी, मैं नहीं अटेंड कर पाया ना। कोई बात नहीं प्रभु जी, वो स्टार्टिंग में बताया मैंने, किस ठीक किस ठीक प्रकार से आपका पोस्चर होना चाहिए, किस प्रकार से मैंने बताया ना स्टार्टिंग में, किस प्रकार से होना चाहिए उस प्रकार से। ठीक। डेट ऑल्सो डिपेंडेंट। पर अब मैं मेन आ रहा हूँ उस पे कि अगर आप, ये तो मैं इसीलिए बता रहा हूँ एक्चुअली ना, ये थोड़े कॉन्फिडेंशियल चीजें हैं, ठीक है? ये भक्तों को बताई नहीं जाती। पर ये मैं ठीक है। इसलिए बता रहा हूँ कि जैसे आप किसी को देखें तो उस पर आप शक ना करें कि बाप रे ये क्या देख ली, इतनी फास्ट कैसे चैट कर रहा है ये। आप इसलिए देखिए, मैं अब आपको उदाहरण दे रहा हूँ, ठीक है? आप ऐसे उदाहरण के सहित आपको बड़े अच्छे से समझेंगे आप। यूट्यूब खोलते हैं, ठीक है? ऑब्वियसली प्रोपात जी का उदाहरण, अरे यार ये तो साइन इन ही नहीं है, पर आई डोंट नो सर्च होगा कि नहीं। आप भी अपने ना यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, ठीक है? अगर आपके पास और भी हो तो आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, ठीक है? अभी 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 जस्ट, आई थिंक, ऐसे तो ये सारे वही हैं, बट आई थिंक ये है, नहीं नहीं नहीं, जय गो माता। जय, ये है, पहले ले लेते हैं, चलो देखते हैं। यस Ram राइट, here, Krishna here, Krishna, ठीक है, Krishna, Krishna here, Ram, Ram. इंग्लिश में आ रहा है ओरिजिनल। हाँ, ये सुनिए, ये प्रभुपाद जी की चैंटिंग है, ओके? जब वो एक्चुअली में राउंड्स करते हैं, ओके? सुनिए। आर यू एबल टू हियर ना? कोई एक मेरे को बताएगा प्लीज, सुनाई दे रहा है ना सब क्लियर? ओके। ये प्रभु सुनाई दे रहा है। Krishna, Krishna, Ram, 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 Krishna, Ram, Krishna, Krishna, Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Ram, Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Ram, Ram. Sit properly. ये जो सीट प्रॉपर्ली पता है किसको कहा? लोकनाथ स्वामी महाराज को। ये सीट प्रॉपर्ली उनको कहा था। Ram, Ram, Hare Krishna, Ram, 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 Hare Krishna, Krishna, Ram, Ram. ओके, कुछ नोटिस किया? क्या नोटिस किया प्लीज बताइए, आई वांट योर व्यूज। प्रभु जी एक लय, फटाफट स्पीड बन रही है और लय बन रही है। अच्छा, और
ये तो ऑब्वियसली स्पीड बन, और कुछ किसी ने प्लीज वर्ड्स तो बताइए। क्लियर थे प्रभु जी, पर स्पीड बहुत ज्यादा थी। जी जी, दीपाली माता जी कुछ कहना चाहते हैं? नहीं प्रभु जी, मैं भी यही कहने लगी थी कि वर्ड्स उनके क्लियर सुनाई दे रहे हैं, और ऐसे लग रहा है जैसे आपने सच में ये नोटिस भगवान। नहीं किया किसी ने कि वर्ड्स गायब हो गए हैं, हरे हरे सुनाई नहीं दे रहा, कभी कभी बीच बीच में राम राम गायब हो गया। जी हाँ जी जी। जी 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 प्रभु किया जी ना जी। नोटिस? आप भी जी अगर प्रभु अलग डिवाइस में लगा के देखेंगे ना, आपको भी लग, अरे हरे हरे गायब हो गया, अरे कहीं 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 में तो राम राम ही नहीं बोला। हाँ। ऐसे लगा था। लगा ना? मेरे कंप्यूटर में कोई दिक्कत नहीं है, एक्चुअली ऑडियो लगा ही था, ऐसी बट है। प्रभु जी मुझे क्या लगा कि जैसे सिग्नल की प्रॉब्लम है शायद, इसलिए नहीं हुआ, तो नहीं, मैंने सिग्नल सिर्फ। ऑडियो ही ऐसी है हाँ। माता जी। अच्छा, ऑडियो ऐसा है, हाँ, लग तो रहा था। हाँ, तभी हरि मैं बोल बोल। रहा था, मतलब अलग से एक बार लगा के सुनिए। हाँ। ऑडियो ही ऐसा है, इसलिए राम 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 गायब हो रहा है। देखिए आपको मैं दोबारा सुनाता हूँ, ऑडियो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, सिग्नल में एक बार दोबारा सुना देता हूँ। फोकस के साथ सुनिएगा ना अभी। हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण राम राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे जी, अब यकीन हो गया ना मेरे पे? शक तो नहीं है कोई? अब आप कोई बताएंगे कि ऐसा क्यों, ऐसा कैसे, हाउ इज इट पॉसिबल? प्रभु जी हम तो बोल रहे होते हैं ना, लेकिन स्पीक साउंड बाहर तक नहीं आ पाती। फिर लगता है कि वो वर्ड्स खत्म हो गए हैं। दूसरे वाले को यही लगता है कि इन्होंने खा लिए हैं ये वर्ड्स। हाँ, कहीं ये ऐसा लगता है खाली, मतलब इसका मतलब नहीं है प्रभुपाद जी ने हरे कृष्ण महामंत्र ही चेंज कर दिया, नहीं नहीं नहीं, मंत्र वही है। ठीक है, मंत्र वही, प्रभुपाद जी पूरा मंत्र कह रहे हैं। किसी को लगेगा बाकी का मंत्र कहाँ, असली मंत्र कहाँ चला हुआ है? कोई बताएंगे जी। कहाँ चला असली मंत्र? मन से। मन में प्रभु जी, मन मन से, से मानसिक प्रभु तौर से जी। हो रहा है। मन, यस। प्रभुपाद जी का मन से। मंत्र में, मन में नहीं, ब्रेथ में चला है साथ में। ब्रेथ हाँ में। जी, सांसें हाँ, भी सांस मंत्र कह के रही साथ। हैं। हाँ। जब मैंने आपको कहा कि आप अपना ग्रॉस साउंड और अपना सटल साउंड, मतलब जो आपका मन की मन से जो आप साउंड है, और अपना जो मुंह से निकल रहा है, उसको जब आप साथ में करेंगे तो आपका ब्रेथ ऑटोमेटिकली कंट्रोल में आ जाएगा। इट्स हैपन जी। बिकॉज ओनली ओनली बाय प्रैक्टिस ओनली। ठीक है, जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे ऑटोमेटिकली फिर आपकी स्पीड भी इंक्रीज होने लगी। देखिए इससे पता है क्या होता है, 4 टाइप्स ऑफ साउंड होते हैं। पहला होता है ग्रोस साउंड, अगला होता है सब्टल साउंड, नहीं सॉरी, सटल साउंड। सटल साउंड यानी जो आपका हृदय का ध्वनि होती है, हृदय की ध्वनि। ठीक है, उसके बाद होता है सुपर सोल साउंड, फिर उसके बाद होता है स्पिरिचुअल साउंड। ठीक है, अभी हम सुपर सोल साउंड और स्पिरिचुअल साउंड की बात नहीं कर रहे, वो अलग है। ठीक है, उस टॉपिक से उसका इतना रिलेशन नहीं है जो अभी मैं डिस्कशन करने जा रहा हूँ। पर एक ग्रोथ साउंड वो होती है जो हम बोल रहे हैं, जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ और आपको सुनाई दे रहा है। आप अगर प्रजल्पा कर रहे हैं, किसी से बातचीत कर रहे हैं, तो वो ग्रोथ साउंड है। किसी को सुनाई दे रहा है, जैसे वो जरा बातें वगैरह, किसी के बारे में गॉसिपिंग हो रही है, तो वो सबटल साउंड यानी आपके मन के अंदर जो हृदय का साउंड है, मन का साउंड। ओके, मैं बुद्धि के साउंड की बात नहीं कर रहा, बुद्धि तो कभी भ्रष्ट ही रहती है हमेशा, वो कभी उधर जाती है, कभी उधर जाती है, कभी उधर जाती है, हृदय की साउंड। और जब ये ग्रॉस और सटल साउंड दोनों साथ में मिलती है ना, तब फायदा होता है चैंटिंग का। इसमें एक और फायदा होता है, जब आप पूरा महामंत्र कंप्लीट करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो आपको सोचना पड़ता है अगला मंत्र स्टार्ट करने के लिए कि अब मैं अगला मंत्र स्टार्ट करूं। बट जब आपका एक ग्रोस और सब्टल, ये जो सटल सा साउंड है, वो दोनों साथ में मिल गई, तो आपको फिर ये सोचना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिकली जो आपकी बॉडी है वैसी रिएक्ट करेगी। वो फिर नहीं सोचा, राम राम हरे हरे हुआ, फिर सीधे डायरेक्ट हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे। प्रभुपाद जी भी ऐसे कर रहे थे ना, हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण। सोचना नहीं पड़ रहा बोलने से पहले, लाइक ग्रोस एंड सटल दोनों साथ। प्रभुपाद जी की इवन ब्रेथ्स में ही महामंत्र चला हुआ है।
ये सिर्फ प्रैक्टिस से ही पॉसिबल है। ठीक है, इसके बाद ऑब्वियसली इसके बाद आता है मानसिक। ठीक है, अभी तो इतनी बड़ी बात की वो सिर्फ उपांशु की ही थी, अब इसके बाद आता है मानसिक। जब मानसिक होता है तो वो तो वैसे रिकमेंडेड नहीं है, किसी नहीं बताया, मानसिक सिर्फ गायत्री मंत्र, हमारी संस्था में सिर्फ गायत्री मंत्र। ठीक है, अब वृंदावन में एक्चुअली बताऊं तो वृंदावन में कुछ डिवोटीज हैं जो इवन 1 लाख से 5 लाख नाम ले लेते हैं, 5 लाख 6 लाख तक। ऑब्वियसली वो मानसिक करते हैं, पर 5 लाख से 6 लाख तक, 5 लाख से, तो इसी के कारण ये पॉसिबल है। रूपा जी कहते हैं ना 24 आवर्स चैंटिंग करो, 24 आवर्स, तो 24 आवर्स तो वैसे हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, तो रूपा जी उस पॉसिबिलिटी वाले वे में भी नहीं कह रहे थे, रूपा जी इसी वे में कह रहे हैं, सटल सटल साउंड की वजह से। आप कुछ भी काम कर रहे हैं सटल साउंड में, बस हरे कृष्ण महामंत्र चला हुआ है, या लाइक यू आर चैंटिंग 24 आवर्स। उसके बाद फिर नींद में भी हरे कृष्ण महामंत्र। जब ये जब कोर्स था तो एंड में हमारा 64 राउंड्स हुआ था। ठीक है, मेरा जब जब कोर्स लगा था तो एंड में हमारा 64, तो यही प्रैक्टिस के साथ बता रहे थे वो, ऑब्वियसली हमारी साउंड्स वगैरह सुन रहे तो उसके साथ हो रहा था। तो लाइक उसके बाद जब हमारा ये 64 राउंड्स मेरा खत्म हुआ, तो उसके बाद भी मेरे दिमाग में ऑटोमेटिकली हरे कृष्ण महामंत्र पूरा दिन चल रहा है, पूरा दिन। और मैं प्रयास भी नहीं कर रहा कि मेरे मन में ना चले, ऑटोमेटिकली मंत्र जैसे दिमाग में बैठ गया है। श्री हरिदास ठाकुर, ही यूज्ड टू चैंट 192 राउंड्स इन ए डे, मतलब 64 राउंड्स जो है वो 4 बार करते हैं। 192 इस हिसाब से हमारी तरह देखे ना तो ऐसे तो हरिदास ठाकुर जी को पूरे 22-23 घंटे लगने चाहिए 192 राउंड्स करने को, पर नहीं, वो 192 राउंड्स सिर्फ 13 घंटे में खत्म कर देते थे। जो पहले 64 राउंड्स होते थे उनके, वो वाचिका में करते थे, नेक्स्ट 64 वो उपांशु में, फिर देन अदर्स वो मानसिक में। सीधा हरिदास ठाकुर इस प्रकार जो है उनके 13 घंटे में कंप्लीट हो जाते थे। तो आपको अगर कभी इन फ्यूचर कोई ये बताए हाउ इज इट पॉसिबल, कभी कभी हमने भी पहले हरिदास की कथा इनकी सुनी थी, पर हमको हाउ इज इट पॉसिबल टू डू 192 राउंड्स इन ए डे ये तो पॉसिबल ही नहीं है, मेरा 16 माला करने में ही हमारा 2.5-3 घंटा चले जा रहे हैं 192 भाई कैसे 64 माला नहीं हो रही है। दिस इज हाउ इट इज पॉसिबल, थ्रू प्रैक्टिस ओनली। ओके, मतलब लाइक हम अगर माला को अगर हम ये ले रहे हैं भौतिक की जगह, तो हम सिर्फ वाइब्रेट कर रहे हैं ना, सिर्फ वाइब्रेटिंग, वो दिक्कत की बात है। इफ यू आर हरे ओनली, कृष्ण जब प्रभु जी। तक आपका इंटरनल, जी हरे कृष्ण। प्रभु जी तो काउंटिंग कैसे करते हैं माला की, क्या बीट बाय माला से, या कौन सा जो मानसिक हो रहा घंटे है? में कितनी करते हैं, क्या क्या काउंटिंग कैसे करते हैं वो? वो माला से क्या करते हैं हरिदास ठाकुर जी, माला से ही करते थे। आपने फोटो देखी होगी ना, फोटो में तो उनके पास माला ही है। हाँ जी, हाँ जी। जी जी जी, फोटो माला से ही क्या करते थे प्रभु जी। पर वो इस लेवल तक पहुंच चुके थे, वी आर नॉट एट दैट लेवल, पर उसके बाद भी वो चैतन्य महाप्रभु जी को क्या बोलते हैं आई एम नॉट एबल टू चैंट, आई एम नॉट एबल टू डू जपा, ये कह रहे थे, मैं नाम नहीं ले पा रहा। ये तो उनकी चलो वो है। देखिए, तो इसी प्रकार ना हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ वाइब्रेट कर रहे हैं अभी तक, बस कृष्ण का नाम ले रहे हैं 16 माला, अगर हम सिर्फ 16 माला में फंसे हुए हैं। पर जब तक उसके साथ चित्त कनेक्ट, वो कल एक माता जी ने सवाल पूछा ना, सोल और बुद्धि में क्या फर्क है, ऐसे आई थिंक माता जी ने सवाल पूछा था, यही फर्क है। बुद्धि जो है वो तो इधर उधर ही रहती है, पर सोल जो ये चित्त वाली, ये जो मन वाली साउंड है ना, ये हमको अपने साउंड के साथ मिलानी है। ये डिफरेंस होता है, बुद्धि तो हमेशा कहीं और ही रहती है जस्ट डिपेंडेड ऑन चित्त। ठीक है, मैं एक एक ख्याल से आप समझ सकते हैं कि जो सोल की साउंड होती है वो होती है चित्त की साउंड, वो सेम, उसको बोलते हैं चित्त। एक मतलब ऐसे उदाहरण से आप समझ सकते हैं। और वैसे ही आपको चैंटिंग करनी है, ग्रोस और सटल साउंड को दोनों को मिला के, मतलब इट जस्ट रिकमेंडेशन। ऐसा नहीं है कि अगर आप वाचिका करेंगे तो आपको वो गति जो है प्राप्त नहीं होगी, नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इट्स ऑल्सो ए डिटेल, प्रिंसिपल इज टू रिमेम्बर कृष्णा, पर आप जैसे धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे ना, ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा।
आपको जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे लाइक एक्सरसाइजेज आप फॉलो करेंगे, ये सब प्राणायाम करके अपनी बॉडी को भी ठीक रखेंगे, फिर खुद को भूल जाएंगे कि मैं इस दुनिया से कोई रेस वगैरह नहीं हूँ, और सिर्फ भगवान के नाम पे ध्यान देंगे। जी माता जी, हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी, जैसे कई बार ऐसा होता है ना, जैसे हम जप कर रहे होते हैं, तो जैसे कोई जैसे कोई कुछ बोल दे तो वो नहीं चलता उस टाइम। जब हम किसी को कुछ बोल देते हैं तो वो उस टाइम वही आता रहता है कि हमने क्यों बोला, तो वो मतलब विघ्न डालता है जब हम। वैष्णव अपराध की बात कर रहे हैं। नहीं नहीं, जैसे कोई घर में कोई ऐसी बात हो जाए तो हम किसी को बोल दे तो वो फिर दिमाग में चलता ही रहता है 24 घंटे। हाँ, वो नहीं लाना ना, फिर वो प्रे प्रैक्टिस, वो डिस्ट्रैक्शन है। जैसे मैंने आपको खुद बताया ना, डेल्टा टी। फिर भक्ति अच्छे से नहीं हो पाती है उस टाइम ना, तो उस समय ना आपको पता है क्या करना है, अगर कभी ऐसा हो, मैं अपना ऐसे उदाहरण दे रहा हूँ। लाइक कल भी एक डिवोटी माता जी ने मेरे से पूछा था। सो उस समय क्या करना है, जैसे माता जी के भी ऐसे कोई कोई डिस्ट्रैक्शन, मतलब सीन कुछ फंस जाते हैं दिमाग में, कुछ ऐसे। तो उस समय पता है क्या करना है, रीड प्रभुपाद बुक्स, और कोशिश करेगा प्रभुपाद जी की वो श्लोकास या वो ऐसी चीज पढ़ने का जिसमें स्टोरी लाइन हो, जिसमें प्रभुपाद जी कुछ बताएं उदाहरण सहित। तो फिर वो स्टोरी अगर मन में चली गई तो फिर वो अपने आप गायब हो जाएगा सीन। और कोशिश करिएगा अगर ये भी नहीं हो रहा है तो लेक्चर्स को सुनिए, फिर प्रभुपाद जी के लेक्चर्स को सुनिए या महाराज जी के लेक्चर्स को सुनिए, और फिर वो लेक्चर जो है वो एक बार दिमाग में आ गया तो वो अपने आप निकल जाएगा। ठीक है, यूज टू इट, आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस से ही होगा, ये अचानक से नहीं होगा। ये तो ये तो फिर पहले तो हम वाइब्रेटिंग ही कर रहे थे, अब फाइनली जब हम इंटरनल वॉइस तक पहुंच रहे हैं तो दिक्कत ज्यादा आएगी। तो इसमें फिर डिस्ट्रैक्शन को हटाना पड़ेगा। देखिए, इसमें एक और है, मना स्थिर मंत्रा एंड मंत्रा स्थिर मना। मन के अंदर मंत्र को डालना है और फिर मंत्र जो है मन के अंदर आ जाएगा, सेम। ठीक है, मन हेल्प करेगा मंत्र को एकदम स्थित करने में, उसका मंत्र ही हेल्प करेगा मन को स्थित करने में। तो जस्ट प्रैक्टिस, जस्ट प्रैक्टिस, जस्ट प्रैक्टिस, जस्ट प्रैक्टिस। ठीक है, ये जपा कोर्स, हर एक कोर्स जो होता है वो हमेशा प्रैक्टिस पे ही होता है। जैसे श्लोक अगर रिसाइट्स करने हैं तो श्लोक को जितने बार प्रैक्टिस करोगे तो उतने अच्छा वो श्लोक का होता रहेगा, उतना अच्छा वो कंठस्थ हो जाएगा फिर जबान में। तो इसी तरह बस इतना ही था आज का। किसी को कोई प्रश्न है तो प्लीज दे कैन पुट ऑन। लगता है कुछ ज्यादा ही अच्छा समझा दिया, आज कोई प्रश्न ही नहीं है। अरे बाप रे, कोई डाउट ही नहीं है, या तो कुछ समझ ही नहीं आया। कोई प्रश्न नहीं है, फिर हम ये कक्षा यही एंड करें। कृष्णा धन्यवाद करेंगे बाय चैंटिंग हम सब बोले, हम लगे हरे कृष्णा हरे हरे कृष्ण कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण राम हरे कृष्ण हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे हरे। कृष्ण हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छा कल्पतरुर्भश्च कृपा सिन्धु भैव च पतितानां वैष्णवे नमो नमो नमः वैष्णव भक्त की गुड जय। गुड। जय दंडवत। जय भगत श्री प्रभुपाद जी की जय। जय। जय।